हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो विंग से मिलता है और विंग का ऐसा बिहेव देखकर उसे समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे विंग को इस तरीके से टीज करना अच्छा लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपने रूम में था लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं वांग जी चेंग साओ के पास ना चला जाए, इसलिए वो चुपके से वांग जी के रूम के सामने जाता है, जहाँ वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने कमरे में ले लेता है, जहाँ वांग जी विंग को बहुत टाइटली कटल करके सो जाता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मैडम यू जो सीधा सामने देख रही थी, वो दासी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या कहा तुमने कि विंग अपने रूम में नहीं है? दासी कहती है, हाँ, राजकुमार अपने रूम में नहीं है, मैं 2 बार देख चुकी हूँ। मैडम यू कहती हैं, अगर वो अपने रूम में नहीं है तो इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, मुझे यार्ली के रूम में देखना चाहिए। ऐसा कहकर मैडम यू सीधा यार्ली के रूम में जाती हैं। वहाँ वो यार्ली को देखती हैं, लेकिन यार्ली तो अकेली रूम में थी। मैडम यू अब परेशान हो जाती हैं, इसलिए वो धीरे से वांग जी के रूम की तरफ जाती हैं। जैसे ही वो वांग जी के रूम की तरफ से निकलती हैं, वो धीरे से डोर को ओपन करती हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करती हैं, उनके फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि वांग जी टाइटली विंग को कडल करके सोया हुआ था। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और सीधा डोर को चुपचाप बंद करती हैं और कहती हैं, बस ये मैं यही चाहती हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़े तुम दोनों को करीब लाने के लिए, मैं वो करूँगी। ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जिसकी नींद खुलती है, वो तभी खुद को किसी की बाहों में जकड़े हुए पाता है। तभी वो देखता है कि वांग जी उसे टाइटली पकड़े हुए है। विंग एक पल के लिए तो बस वांग जी को देखता रहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी अपनी आइस ओपन करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम सुबह ही सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? विंग कहता है, छोड़िए मुझे, पूरी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया, इस तरीके से टाइटली पकड़कर, अब जाने दीजिए। अगर कोई मुझे यहाँ देख लेगा आपके साथ तो क्या सोचेगा? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम मेरे ओमेगा हो, अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देख भी लेता है तो क्या प्रॉब्लम है? विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वांग जी सच्ची तो कह रहा था। लेकिन जल्दी से विंग उठता है और कहता है, उठ जाइए, जल्दी फ्रेशन अप हो जाइए, मम्मा मम्मा हम सबका ब्रेकफास्ट पर वेट कर रही होंगी। ऐसा कहता है और जल्दी से वांग जी के रूम से निकल जाता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते ही विंग जल्दी से अपने रूम में जाता है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, आखिर वो मुझे इतने टाइटली कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसा कहता है, वो चैंग साओ से प्यार करते हैं और मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं, वो मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं कोई खेलने की चीज़ हूँ? ऐसा कहते हैं। चैंग साओ के बारे में सोचकर उसे फिर से अपने अंदर एक पेन सा फील होता है। वहीं हम देखते हैं वांग विंग सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर बाहर आता है। वहीं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। वहीं हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ माँ। मैडम यू कहती हैं, तुम सुबह ही सुबह कहाँ थे? मैं तुम्हारे रूम में आई थी, लेकिन तुम नहीं थी। मैडम यू जानबूझकर चैंग चैंग साओ के सामने ऐसी बात करती हैं। विंग कहता है, माँ मैं वो तभी वांग जी कहता है, राज महारानी, विंग मेरे साथ था। ऐसा कहता है। सभी वांग जी की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मेरा ओमेगा है, वो जब चाहे मेरे कमरे में आ सकता है, इसलिए वो मेरे साथ था, बस। ऐसा कहता है। सभी लोग वांग जी और विंग को देखते हैं। मैडम यू के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन चैंग साओ जो पूरी तरीके से जलस हो चुकी थी, वो जलसी में उन दोनों को देख रही थी। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेती है। वहीं सभी लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था, जिसे वांग जी नोटिस कर लेता है और उसके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वहीं हम देखते हैं विंग ने जो सारी हरी सब्जियां थी वो अपनी प्लेट से बाहर निकाल कर रख दी थी। मैडम यू जो बार बार डांट रही थी। मैडम यू कहती हैं, तुम अगर ये नहीं खाओगे तो क्या होगा? तुम्हें हमेशा बस तला हुआ और स्पाइसी फूड ही पसंद रहता है। जिस पर विंग कहता है, पर माँ। मैडम यू कहती है, अच्छे से खाया करो। तभी जांग चंग कहता है, विंग माँ सच कह रही है, तुम्हें हमेशा बस
स्पाइसी फूड ही पसंद रहता है, तुम्हें पता है ना कि सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। वहीं वांग जी जो विंग को देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वांग जी जो कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैडम यू कहती हैं, महाराज और विंग, मैं आप दोनों को बता दूं, आज आपकी शादी की एक रस्म होना बाकी है। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग अपनी माँ की। विंग कहता है, माँ कौन सी रस्म? वहीं चैंग साओ जो उन दोनों को देख रही थी, तभी मैडम यू कहती है, तुम दोनों को साथ में झील पर जाना होगा और एक साथ मिलकर 100 कमल तोड़कर लाने होंगे। फिर जो अपनी माँ की तरफ देखता है, वो कहता है, क्या? तभी उसकी माँ कहती है, हाँ, ये हमारी यहाँ की रस्म है, जहाँ ओमेगा और अल्फा दोनों मिलकर इस रस्म को पूरा करते हैं, ताकि उनका हमेशा जीवन उन कमलों की खुशबू के जैसे भरा रहे, ऐसा कहता है। फिर जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है महारानी, मैं ये रस्म करने के लिए तैयार हूँ। वहीं चैंग साओ कहती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी मैडम यू जो ये देखती हैं तो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती हैं। वहीं विंग भी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वांग जी जो चैंग साओ की तरफ देख रहा था, तभी मैडम यू कहती हैं, माफ़ करो चैंग साओ, लेकिन तुम नहीं जा सकती। चैंग साओ कहती है, पर क्यों रानी महारानी? तभी मैडम यू कहती हैं, क्योंकि ये रस्म सिर्फ अल्फा और ओमेगा करते हैं, उन दोनों के साथ कोई भी साथ में नहीं जाएगा। ये रस्म सिर्फ महाराज और विंग को ही करनी होगी। चैंग साओ जो जानती है कि अगर विंग और वांग जी दोनों अकेले साथ में रहे तो वो फिर से उनसे बड़ी मुश्किल से वांग जी के करीब आई है और वो फिर से दूर हो जाएगी, इसलिए वो कोई प्लान करती है और कहती है, नहीं, मैं वांग जी को विंग के साथ नहीं जाने दे सकती, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो हमें कब निकलना होगा? मैडम यू कहती हैं, अभी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक चैंग साओ जो अपना सर पकड़ती है और गिरने का नाटक करती है, जहाँ वो फर्श पर गिर जाती है। सभी लोग चैंग साओ को देख रहे थे। वहीं वांग जी जो दौड़ता है और चैंग साओ को अपनी गोद में ले लेता है। विंग जैसे ही ये देखता है, विंग और मैडम यू को अच्छे से पता था कि चैंग साओ नाटक कर रही है। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी जो चैंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चैंग साओ उठो, अपनी आंखें खोलो। वहीं हम देखते हैं शुयांग, जांग चैंग, सिचेन सभी थे। सभी को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं सिचेन को भी ये पता चल गया था कि चैंग साओ जानबूझकर नाटक कर रही है। वहीं मैडम यू थोड़ा घबरा जाती हैं और कहती हैं, रुको, मैं हीलर को बुलाती हूँ, ऐसा कहती है। जिस पर विंग कहता है और सभी वांग जी चैंग साओ को अपनी बाहों में लेता है और उसे सीधा चैंग साओ के रूम में ले जाता है। सभी लोग विंग के पीछे पीछे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो अभी भी रूम के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ था, वो अंदर नहीं जाता। वहीं हम देखते हैं हीलर जो चैंग साओ को चेक करता है और बाहर आता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे लगता है वो थोड़ी कमज़ोर हैं, आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बस कहता है और हीलर वहाँ से चला जाता है। विंग को नहीं पता कि हीलर ने क्या कहा है। वहीं वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं। मैडम यू कहती हैं, विंग वो रस्म। विंग कहता है, माँ बस आप ये रस्म चाहती हैं ना, तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस रस्म को अकेला कर लूँगा, ऐसा कहता हूँ। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। शुयांग जो वांग जी के करीब आता है और कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं चैंग साओ धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करती है। वहीं वांग जी जो उसके पास बैठा हुआ था, वहीं वांग जी चैंग साओ को देखता है और कहता है, चैंग साओ क्या तुम ठीक हो? चैंग साओ कहती है, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग साओ कहती है, धन्यवाद महाराज मेरी देखभाल करने के लिए। वांग जी जो चैंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो और अपना ख्याल रखो, तुम्हें इस हालत में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि हीलर ने कहा है कि तुम कमज़ोर हो, ऐसा कहता है। जिस पर चैंग साओ एक स्माइल करती है। वांग जी जो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं विंग जो दूर से वैसे देख लेता है। विंग को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। वहीं हम देखते हैं विंग को देखकर चैंग साओ एक स्माइल करती है। वहीं वांग जी विंग को नहीं देख पाता और शुयांग के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी चैंग साओ जो विंग की तरफ देखती है। विंग जो कमरे में अंदर आता है और कहता है,
तो कैसी हैं रानी चैंगसाओ आप? हालांकि विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील हो रहा था। चैंगसाओ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजकुमार। तभी विंग कहता है, ऐसे आपको क्या हुआ था? चैंगसाओ कहती है, आप तो अच्छे से जानती हैं मैंने और वांग जी ने साथ में कितनी रातें बिताई हैं, तो उस वजह से हमें उसका फल तो मिलना ही था। ऐसा कहकर वो अपने पेट पर अपना हाथ घुमाती है। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल से उसका हाथ निकल कर बाहर आ गया है। किसी ने उसके अंदर कुछ उसके हाथ के अंदर कुछ डाल दिया है। जैसे उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर चाकू चल रहे हो। वो चैंगसाओ की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। चैंगसाओ कहती है कि आपने सुना नहीं कि महाराज ने क्या कहा? मुझे इस हालत में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा महाराज ने। आखिर आप घुसू को एक वारिस देने वाली हैं। जिस पर चैंगसाओ एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल ऐसा कहती है। विंग जो एक बस स्माइल करता है और कहता है, ठीक है आप आराम कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस बता दीजिए। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो विंग को देखती है। वो कहती है, क्या हुआ विंग? हालांकि किसी को नहीं पता कि हिलन ने चैंगसाओ के बारे में क्या कहा था, क्योंकि जिस कमरे में सिर्फ वांग जी ही था जब हीलर चैंगसाओ को चेक करके गया था। वांग जी की विंग की आंखें नम थी, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, कुछ नहीं हुआ माँ। तभी मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग ये रस्म। विंग कहता है, माँ आप चाहती हैं कि ये रस्म पूरी हो तो मैं इसे करूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांग जी मेरे साथ है कि नहीं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि वांग जी बस चैंगसाओ के पास रहे। ऐसा कहता है। मैडम यू कहती हैं, क्या? विंग जो हाँ कहता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वो उन दो टोकरियों को लेता है और सीधा बाहर निकल जाता है। मैडम यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हुआ है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो उस हीलर को देखती है। वो हीलर के पास जाती है और कहती है, वैसे रानी चैंगसाओ को क्या हुआ है? हीलर कहता है, कुछ भी नहीं रानी, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है वो बस थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती है, लेकिन उसे नहीं पता कि चैंगसाओ और विंग के बीच क्या बात हुई है। वहीं वांग जी और शुयांग अपने रूम से बाहर निकलते हैं अपने कुछ मामलों पर बात करने के बाद। वांग जी जो बाहर आता है और इधर उधर सब जगह विंग को ढूंढता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो हर जगह विंग को देखता है। वो यानली से भी विंग के बारे में पूछता है, पर यानली को भी नहीं पता था। वो विंग के कक्ष में भी जाता है, लेकिन विंग उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वांग जी अब थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो मैडम यू के पास जाता है और कहता है, महारानी विंग कहाँ है? मैडम यू जिन्हें गुस्सा तो आ रहा था फिर भी खुद खुद को कंट्रोल करती हैं और कहती हैं, विंग विंग झील के पास गया है। वांग जी कहता है, क्या? मैडम यू कहती हैं, हाँ ये रस्म है, और वो आप बिजी थे इसलिए विंग ने खुद ही अकेले ये रस्म करने का मन की बना लिया। वांग जी कहता है, पर ये रस्म तो मेरे साथ होनी थी ना। मैडम यू कहती है, विंग ने कहा है कि आपको अपनी रानी चैंगसाओ के पास रहना चाहिए। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है, महारानी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि झील कहाँ पर है? रानी महारानी जो एक मन में एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वांग जी जो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, ये रस्म हम दोनों को साथ में करनी थी, तो फिर आपने अकेले विंग को बाहर कैसे जाने दिया? मैडम यू कहती हैं, क्योंकि आप बिजी थे और ये रस्म आज ही होनी है। ऐसा कहती है, जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू एक सैनिक को बुलाती हैं और वांग जी के साथ वांग जी को उस झील के पास भेजती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि विंग आखिर उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सैनिक के साथ उस झील के पास पहुंचता है। वहीं वो देखता है कि विंग जो वहाँ कुछ ओमेगास अल्फा और बीटा के साथ मस्ती कर रहा था, हंस रहा था और अपनी टोकरी में तोड़कर फूल वो कमल के फूल रख रहा था। वांग जी जो ये देखता है वो थोड़ा जलस हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि किस तरीके से ओमेगा बीटा और अल्फा सभी विंग के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो बिल्कुल
विंग के पास पहुंच जाता है। विंग फिर भी ध्यान नहीं देता। वहीं सभी लोग जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वो वांग जी को देखकर एकदम से डर जाते हैं और जल्दी से विंग से दूर हो जाते हैं। वहीं विंग जो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला था कि वांग जी जल्दी से विंग की कमर से पकड़ता है और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को अपने करीब देखकर एक पल के लिए तो विंग की सांसें जैसे रुकी गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अकेले क्यों आए विंग? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, छोड़िए महाराज, आप क्या कर रहे हैं? सभी मुझे देख रहे हैं। वांग जी कहता है, अच्छा तो क्या तुम्हें इन लोगों के साथ छेड़खानी करना अच्छा लगता है? विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आपको क्या लगता है कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है, क्योंकि वांग जी बहुत बुरी तरीके से जेलस हो चुका था, क्योंकि भी देख रहा था कि वो अल्फा किस तरीके से विंग को देख रहे हैं और विंग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी कमर से जल्दी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो विंग का फेस पकड़ लेता है और अल्फा और ओमेगा की तरफ देखता है और जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो बीटा, ओमेगा और अल्फा थे, वो वांग जी को इतना गुस्से में देखते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। अब झील के पास बस विंग और वांग जी रह गए थे, लेकिन वांग जी जो अभी भी विंग को पैशनेट और डीप किस कर रहा था, वहीं विंग जो खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विंग का दिमाग जो वांग जी से दूर जाने को कह रहा था, लेकिन विंग का दिल जो वांग जी को और करीब आने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी उसे आता है कि चेंग साओ ने क्या किया। वो जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों हैं? वांग जी कहता है, क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने क्या कहा था कि ये रस्म हम दोनों को साथ में करनी है? फिर तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों आए? विंग कहता है, महाराज आपको नहीं लगता कि आपको अपनी रानी के पास होना चाहिए था? इस टाइम उन्हें आपकी ज़रूरत है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि विंग चेंग साओ की तबीयत की वजह से कह रहा है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ विंग कि मुझे इस टाइम चेंग साओ के पास होना चाहिए था, लेकिन चेंग साओ अब बिल्कुल ठीक है और वैसे भी वो महल में है, वो आराम कर रही है। मुझे इस रस्म को कब पूरा करने दो। विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। पहले उसे लगा था कि शायद चेंग साओ झूठ बोल रही है, लेकिन वांग जी को नहीं पता है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। वहीं विंग को भी अब ये गलतफहमी पूरी तरीके से हो जाती है कि चेंग साओ वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। विंग का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वहीं वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ क्या चल रहा है। विंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। विंग एक टोकरी लेता है और वांग जी की तरफ करता है और कहता है, ये लीजिए आपकी टोकरी, आप अपने कमल तोड़ सकते हैं। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, पर विंग मुझे तुमसे कुछ। विंग कहता है, महाराज अपना काम कीजिए, हमें जल्दी घर पहुंचना है। ऐसा कहता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपने कमल तोड़ने लगता है। वहीं विंग के कमल जल्दी पूरे हो जाते हैं और वो अपनी टोकरी में रखता है और टोकरी को उठा लेता है। वांग जी कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मेरी कमल टूट चुके हैं और मैं वापस अपने मेंशन में जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग मेरे लिए रुको। विंग कहता है, महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब अगर आप आ गए हैं तो आप अपना काम कीजिए और काम होने के बाद आ जाइए। वांग जी जो गुस्से में विंग को देखता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो मुझसे? रात तो तुम पूरी तरीके से ठीक थे। विंग जो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वांग जी विंग के आंसुओं को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो विंग के आंसुओं को देखता है तो जल्दी से विंग के करीब आता है। वो उसके आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वहीं विंग खुद को अच्छे से रिलैक्स करता है और अपने मन में कहता है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी कमजोरी होगी। अगर उसे ये पता चल गया कि वही तुम्हारी कमजोरी है तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत हंसेगा, बहुत मजाक बनाएगा। वो चेंग साओ उसके बच्चे की माँ है। देखो वो प्रेग्नेंट है, उसका दर्जा बहुत ऊपर है, तुम कुछ भी नहीं हो। वो बहुत जल्दी तुम्हें अपने महल से निकाल देगा।
इसलिए खुद को उसके सामने कमज़ोर मत करो विंग, मत करो, ऐसा कहता है और जल्दी से अपने आँसुओं को क्लीन करता है और वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, महाराज आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूँ तो आप जल्दी कमल तोड़िए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी को तो विंग के इस बिहेव के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं वांग जी जल्दी से अपनी कमल तोड़ता है और दोनों अपनी टोकरियों को लेते हैं और जाने लगते हैं। वांग जी जो विंग की से कहता है, विंग मुझे दे दो, मैं दोनों टोकरी ले सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं, माँ ने कहा है कि हमें एक एक लेनी होगी, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग से कई बार बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग का दिल जो पूरी तरीके से टूट चुका था, इसलिए वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और वांग जी से कुछ दूरी बना लेता है। वांग जी को नहीं समझ आ रहा, लेकिन विंग का ये बिहेव उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसे भी अपने अंदर एक पेन फील होता है। वो अपने मन में कहता है, विंग तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम गुस्सू में थे तब तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे युंगमिन में बेचकर मैंने तुम्हें बहुत बड़ी गलती की। हम दोनों के बीच इतनी सारी दूरियां आखिर क्यों हैं? मैं इन दूरियों को कम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इन दूरियों को और बढ़ा दे रहे हो। क्या बात है विंग, तुम मुझे से क्यों नहीं बताते आखिर तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो कुछ नहीं कह पाता, वो विंग के पीछे पीछे जाता है और दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग उन कमलों को लेकर मैडम यू के सामने जाते हैं। मैडम यू उन दोनों को देखकर एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, आराम कर लो, बाद में तुम्हें इन कमल के फूलों से एक बहुत बड़ी माला बनानी होगी और बनाकर उसे हमारी कुल देवी को पहनाना होगा। जिस पर विंग और वांग जी हूँ कहते हैं। वांग जी विंग से बात करना चाहता था कि तभी हम देखते हैं चेंग साओ जो जल्दी से आती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ चेंग साओ? चेंग साओ कहती है, महाराज मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। वांग जी कहता है, क्या? वहीं मैडम यू जो चेंग साओ की तरफ देखती हैं। चेंग साओ कहती हैं, हाँ, कुछ अजीब सा अलग सा खाने का मन कर रहा है। मैडम यू कहती हैं, क्या हुआ है आपको? तभी चेंग साओ कहती है, मैं नहीं जानती महारानी, पर मुझे कुछ अच्छा सा खट्टा खाने का मन कर रहा है। विंग जो मैं चेंग साओ और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो चेंग साओ का हाथ पकड़ता है और कहता है, चेंग साओ तुम्हें इस टाइम इस तरीके से बाहर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए इस टाइम अच्छे से। तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं भिजवाता हूँ अच्छा सा कुछ खट्टा बनवा कर। जिस पर चेंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है, महाराज आप भी मेरे साथ आइए ना, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो उन दोनों को पलटकर एक बार देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। अपने कक्ष में पहुंचते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं मैडम यू को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वो खुद को थोड़ा संभालती हैं और अपने मन में कहती हैं, मैं इस बारे में विंग से बाद में बात करूंगी, ऐसा कहती हैं। तभी वो कहती हैं, ठीक है चेंग साओ, अगर तुम कुछ खट्टा खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए बनवाती हूँ, ऐसा कहती हैं। जिस पर मैं चेंग साओ एक स्माइल करती है। वहीं वांग जी चेंग साओ को उसके रूम में ले जाता है, लेकिन वो फिर भी एक बार विंग के कक्ष की तरफ देखता है, लेकिन उसे विंग नहीं दिखता, जिस वजह से उसका दिल फिर से दुख जाता है। वो चेंग साओ को उसके कक्ष में ले जाता है और कहता है, चेंग साओ तुम्हें पता है तुम कमज़ोर हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ अच्छे से आराम करो, इधर उधर ना घूमो, समझी तुम? इस पर चेंग साओ बस एक स्माइल करती है और हूँ कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपने कक्ष में जाता है और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर अपने बेड पे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है। वांग जी कहता है, मैं जी किससे बात करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी को अचानक जल यांग दिखता है। वो यांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यांग। यांग जैसे ही वांग जी को देखता है वो वांग जी को पू करता है और कहता है, हाँ महाराज। वांग जी कहता है, यांग मेरे कक्ष में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी की बात सुनकर यांग जो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कक्ष में आता है और कहता है, यांग क्या मुझे बताओगे कि यहाँ आने के बाद विंग को क्या हुआ है? यांग शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, मुझे बताओ यांग, क्या यहाँ आने के बाद कुछ हुआ है? क्या उससे किसी ने कुछ मेरे बारे में कहा है या कुछ ऐसा? यांग कहता है, नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग जी कहता है, नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि वांग जी यांग को से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं यांग कहता है, नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि राजकुमार तो आपके बारे में सुनकर बहुत खुश थे कि आप आ रहे हैं। वांग जी
जो शॉक हो जाता है और कहता है क्या? यांग कहता है हाँ महाराज, मुझे तो ऐसा लगा था कि राजकुमार ने आपको बहुत याद किया। वो हमेशा आपके बारे में कभी कभी बात करके बहुत खिलखिलाते थे। वांग जी को अब कुछ भी सच में समझ नहीं आ रहा था। अगर विंग सच में इतना खुश था तो सडनली उसे क्या हो गया है? वांग जी कहता है ठीक है यांग, तुम जा सकते हो, ऐसा कहता है, जिस पर यांग कहता है। वहीं हम देखते हैं यांग और जो शुयांग से टकराता है। शुयांग एक स्माइल करता है और यांग की तरफ देखता है। वो यांग के फेस पे जो बाल आ रहे थे उन्हें धीरे से उसके फेस के पीछे टिक करता है और कहता है कैसे हो तुम? यांग कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। शुयांग एक स्माइल करता है। तभी शुयांग यांग से कहता है यांग, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? यांग कहता है क्या बात है, क्या जानना है आपको? शुयांग कहता है क्या हुआ है, मैं भी सच में जानना चाहता हूँ। राजकुमार महाराज के प्रति बहुत बेरुखी से पेश आ रहे हैं। यांग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं नहीं जानता, पर आप जानते हैं राजकुमार आजकल महाराज के बारे में बहुत बात करते थे और सुबह से वो बहुत खुश थे जब से उन्हें ये पता चला था कि महाराज आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं अचानक राजकुमार को क्या हो गया है, उनका जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से बदल गया है। शुयांग कहता है यांग, क्या तुम मुझे पता लगा कर बताओगे कि आखिर राजकुमार के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि राजकुमार की वजह से महाराज बहुत परेशान है। यांग कहता है बिल्कुल, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या हुआ है ये जानने की। जिस पर शुयांग कहता है। वो एक स्माइल करता है और यांग के करीब आकर उसके फोrehead पे किस करता है। वहीं हम शिचेन को देखते हैं। शिचेन जो विंग के कमरे में जाता है। विंग जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। शिचेन को देखकर विंग एक स्माइल करता है। शिचेन जो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग। विंग जो शिचेन को देखकर कहता है गगा। शिचेन कहते हैं विंग, क्या बात है, तुम सुबह से मेरे पास नहीं आए और तुम इतना परेशान क्यों हो? विंग कहता है कुछ नहीं गगा। शिचेन कहते हैं विंग, तुम अच्छे से जानते हो तुम सब कुछ कर सकते हो, पर मुझसे नहीं छुपा सकते। वहीं विंग जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिचेन तो घबरा जाते हैं। शिचेन कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विंग जो जल्दी से शिचेन को हक कर लेता है और उनके शोल्डर पर रोने लगता है। शिचेन कहते हैं विंग मुझे बताओ क्या बात है? शिचेन की बात सुनकर भी विंग चुप नहीं होता, क्योंकि वो अपने दिल की अंदर की सारी बातें बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो किससे कहे। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं शिचेन जो थोड़ी देर तक विंग को ऐसे ही सहलाते हैं। तभी शिचेन विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अब थोड़ा रिलैक्स हो चुका था, वो कहते हैं मुझे बताओ आखिर क्या बात है? वहीं विंग जो शिचेन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है कुछ भी नहीं गगा। शिचेन कहते हैं विंग मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कोई ना कोई बात तो है जो तुम इतना परेशान हो। वहीं विंग जो शिचेन की तरफ देखता है और कहता है मैं तो बस आपको गुड न्यूज़ देने वाला था कि अब आप अंकल बनने वाले हैं। विंग की शिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? पर विंग कब? क्या तुम और महाराज? विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं और महाराज नहीं। कागा आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे और महाराज के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। शिचेन कहते हैं फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है आपको नहीं पता, महाराज पिता बनने वाले हैं। शिचेन कहते हैं विंग तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है आपको पता है चेंगसाओ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शिचेन तो शॉक हो जाते हैं। शिचेन कहते हैं विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है ऐसा ही है, यही सच्चाई है। शिचेन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। वो अपने मन में कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अच्छे से जानता हूँ वांग जी कभी भी चेंगसाओ के साथ वो सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी तो चेंगसाओ को कभी पसंद ही नहीं करता है। लेकिन विंग ऐसा कैसे कर सकता है? वहीं विंग कहता है गगा क्या आपके भाई ने आपको नहीं बताया? शिचेन कहते हैं नहीं वांग जी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मुझे लगता है महाराज हम सबको बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। शिचेन कहते हैं क्या? विंग कहता है हाँ, मुझे लगता है महाराज घुसू में हम सबको सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया।
सिचेन कहते हैं, अगर महाराज ने तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें किसने बताया? तभी विंग कहता है, चेंग साओ ने। सिचेन कहते हैं, विंग, क्या तुम चेंग साओ पर यकीन करते हो? विंग कहता है, गगा, एक इंसान कितना भी झूठ बोल ले पर यह झूठ नहीं बोल सकता कि वो एक बच्चे से प्रेग्नेंट है। सिचेन तो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिचेन कहते हैं, कुछ भी हो जाए पर मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। वहीं हम देखते हैं जहाँ सिचेन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग, तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स गगा, मैं तो पहले से ही जानता हूँ मेरे और महाराज के बीच कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे शादी किस वजह से की आप अच्छे से जानते हैं। विंग कहता है, वांग जी, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। विंग कहता है, गगा, क्या महाराज के मुंह से भी गलत फहमी होगी? वांग सिचेन ये सुनते हैं तो वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो अपने मन में कहते हैं, मुझे कुछ भी हो, ये सच्चाई मुझे जल्द से जल्द जाननी होगी, ऐसा कहते हैं। वहीं सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है विंग, मैं थोड़े टाइम में तुमसे मिलूंगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वो जल्दी उस रूम से निकलते हैं। वहीं विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में बहुत सारा दर्द, लेकिन वो अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए विंग, तुम्हें खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना, तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ना महाराज से और ना ही उस चेंग साओ से। ऐसा कहता है और एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर ले आता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी को ये पता पड़ेगा कि चेंग साओ ने विंग के साथ क्या किया है और विंग से क्या कहा है। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।